इन फिगर 7.21 ये फिगर है दिया, इसमें ए सी इज इक्वल टू ए ई है, ए सी इज इक्वल टू ए ई है, एंड बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी है। बी ए डी कौन सा एंगल हुआ, ये इतना एंगल है ना, और ई ए सी ये वाला एंगल हुआ, तो बीच में ये बच रहा है ना, ये बच रहा है। और हमको प्रूव क्या करना है, बी सी बराबर डी ई। सोचो बी सी किस में आ रही है, ये पूरी है बी सी, है ना। अगर ये बी सी है तो बी सी अगर यहाँ, तो ये दोनों कहाँ जाके मिल रही, ये पे मिल रही, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंट के लिए ए बी सी। और दूसरा कौन सा है, डी ई, तो डी ई ये भी यहाँ मिली, यानी कि ए ई डी। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये आ जाएंगे। तो कैसे, देखो आपने फिगर बना लिया, ये एक्स्ट्रा एंगल है, क्या है, ये आपको दे रखा है कि बी ए डी मतलब ये वाला। तो गिवन क्या था बेटा, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये बीच वाला एंगल क्या कर दे, अगर हम इन दोनों में जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें, तो कुछ काम हो जाएगा। कैसे, देखो लिखेंगे एडिंग एंगल, इसका नाम क्या लिख सकते हो, सी ए डी लिखो चाहे डी ए सी लिखो। एडिंग एंगल डी ए सी एडिंग एंगल डी ए सी इन बोथ साइड्स, है ना, इन बोथ साइड्स। तो क्या करते हैं, देखो आपके पास है एंगल बी ए डी, इधर आपने एंगल भी ऐड कर दिया, क्या, डी ए सी। देखो दोनों साइड में जब वही एंगल ऐड करोगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस रहेगी। अगर एक साइड में कर दोगे, एक में नहीं करोगे तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। एक तो रीजन है कि इस एंगल को ऐड करना दोनों साइड में। और इधर क्या था, एंगल ई ए सी, इधर भी हमने ऐड कर दिया एंगल कौन सा, डी ए सी, है ना। अब देखो जब आपने बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया तो ये पूरा अब एंगल बन गया, क्या बन गया, पूरा। तो इस एंगल का क्या नाम हो गया, बी ए सी। क्या बन गया एंगल, ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अब देखो इधर वाले में अगर ये वाला ऐड कर दोगे तो पूरा ये इतना बन जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ ई ए डी, ये भी लिख सकते हो, डी ए ई भी लिख सकते हो, है ना, एंगल डी ई ए, ये हो गया। अब देखो, अब प्रूव करने के लिए अब हम आ जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, किस में आ जाएंगे, एंड ट्रायंगल दूसरा क्या बताया था, ई ए डी, है ना। देखो जब हम इसमें आएंगे तो ये वाला एंगल तो हमने निकाल ही लिया है, ए बी सी में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल किसके आया है, डी ई ए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड एबव। भाई यहाँ पे भी आपने प्रूव किया है ना, वही चीज़ यहाँ आ गई। अब दूसरी चीज़ें तो उसने दे ही रखी थी, क्या दे रखा है कि ए सी। अब हमारे इस ए बी सी ट्रायंगल की कौन सी साइड, ए सी, कौन सी, ए सी। अब ए सी बराबर किसके दे रखा है उसने, ए ई के, किसके, ए ई। तो जरा ए ई अगर देखा जाए तो इसमें की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ए ई हो जाएगा। ये क्या है बेटा, आपको गिवन है, क्या है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज भी दिख रही है, कैसे, देखो ये ए बी सी ट्रायंगल की कौन सी साइड, ए बी, कौन सी, ए बी। और ए बी सी की ए बी होगी, और इसमें किसके बराबर है, ए डी के, किसके, ए डी। ए भी क्या है, गिवन। गिवन पे बहुत ध्यान, तीन चीजें मिल गई आपको, दो साइडें मिल गई और एक एंगल मिल गया, ठीक है। तो इसलिए आपका ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके बेटा, डी ए ई ए डी के, किसके, ई ए डी। बाई किसके द्वारा, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड, ओके। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब अगर देखा जाए
तो आपको प्रूव करना था BC इज इक्वल टू DE। तो सोचो BC किस ट्रायंगल की साइड है, ABC की है। तो यहीं से निकल आया क्या, BC इज इक्वल टू किसके आ गया, DE। अब DE किसकी है साइड, इस ट्रायंगल की, AED या EAD है ना। तो इज इक्वल टू किसके हो गया, DE हो गया, किसके द्वारा भाई, CPCT। हाँ, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस बच्चों अगर समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।